चिकन पॉक्स जो है वो बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो वायरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है और ये बच्चों में, बड़ों में, सभी में, प्राय सभी उम्र के लोगों में ये होता है। छोटे बड़े चेचक 70 के दशक के पहले की बात होती थी कि छोटी माता, बड़ी माता, छोटी चेचक, बड़ी चेचक, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती थीं, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते थे। बड़ी चेचक जिसको आप कह रहे हैं, बड़ी माता है, हम लोग आम भाषा में समझते हैं। पूरा विश्व इससे बच गया है, अब इरेडिकेट हो गई है डिजीज़ बड़ी माता, मतलब जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अब केवल चिकन पॉक्स ही है। सबसे पहले जो है ये बच्चे जैसे अगर इससे होते हैं तो थोड़ा सा बुखार आता है, हल्का फुल्का बुखार होगा, 102 डिग्री तक बुखार होगा, थोड़ा सा सिर दर्द होगा, कमज़ोरी आएगी, फैटीग रहेगा। दूसरे तीसरे दिन उनके में शरीर में दाने निकलना शुरू होते हैं और ये दाने जो है ये लाल रंग के होंगे, जो कि 72 घंटे के अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक सा कलर में मोती जैसा वो बनता है दाना, और उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है और इस तरीके से ये पूरे शरीर में फैल जाता है। उसकी इन्फेक्टिविटी देखते हुए, कितने इन्फेक्शन है उसके में, उसके अकॉर्डिंग उसके दाने दिखते हैं। फैलने का ये है कि जो एक लोगों को संक्रमित हुआ है, बच्चा या बड़ा कोई भी संक्रमित हुआ है, उसके कोई कांटेक्ट में आ जाता है तो एक तो श्वसन की तरह से वो वायरस फैल जाता है, उसके फिर रक्त कणिकाओं में जाकर वो फैलता है। दूसरा सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो ये दाने होते हैं, इसके जो तरल पदार्थ होता है वो जब फटता है तो इससे अगर वो कांटेक्ट में आ गया तो इससे तो निश्चित रूप से हो जाता है। तो ये संक्रमण इससे एक दूसरे को फैलता रहता है। पहले तो ये है कि चिकन पॉक्स 1 साल के नीचे वाले बच्चों में थोड़ा सा घातक होता है। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके में ये थोड़ा घातक होता है। और बाकी होता है जिनको चिकन पॉक्स, उसमें सिम्टोमेटिक इलाज हम करते हैं। जैसे कि अगर उनको फीवर है तो फीवर की दवा देंगे, खुजली हो रही है तो थोड़ी सी खुजली की दवा दे दी जाएगी, एंटी एलर्जिक दे दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में जब वो दाने निकलते हैं तो स्पेसिफिक हम उसकी डायग्नोसिस बना पाने में सक्षम होते हैं। तो नॉर्मली लोग घरों में बैठे रहते हैं ये समझकर कि छोटी माता है, बड़ी माता है, तो इससे आराम से घर पे बैठे रहते हैं। अगर वो समय से, मतलब दाने निकलने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अपने चिकित्सक को दिखा दें तो इसकी बहुत अच्छी दवा एंटीवायरल एसाइक्लोवीर आ गई है, उसको दे दें। उससे इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर उसकी सीवियरिटी अगर नहीं भी है, कम हो रहा है, तो सीवियरिटी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंटीवायरल हम इसमें देते हैं, बाकी सिम्टोमेटिक इलाज इसका करते रहते हैं। जब ये समय एक ऐसा समय था, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब ये चीज़ें, इतना विज्ञान हमारा आगे नहीं था, हमारे पास इसके कोई टीके नहीं थे, हमारे पास कोई दवाएं नहीं थी, तो लोग तरह तरह की चीज़ें करते रहते थे। उनकी वो लिमिटेशंस थी, लेकिन उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ें हम लोगों को ले लेनी है। उसमें जो अच्छी चीज़ ये थी कि आइसोलेशन, जैसे आप देख रहे हैं कोविड का इस समय महामारी का टाइम है, हम कोविड में वही प्रोटोकॉल पालन कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने बताई वो अक्षरशः आज की डेट में भी वही सही हो रही हैं कि आइसोलेशन रखना है। वायरल डिजीज जैसे ही होगा हम आइसोलेट कर देते हैं, वो अलग से रहें, उनके पास कोई आए जाए नहीं। होम आइसोलेशन जिसको कह रहे हैं वही चिकन पॉक्स के लिए भी जरूरी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी वायरस हो, चाहे कोविड हो, कोई भी वायरस होता है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, उनकी चादर साफ होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तरह तरह की चीज़ें लोग पहले पूर्वज हमारे बताएं, उसमें सभी कुछ गलत नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ गलतियां आ जाती हैं, चूँकि लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमको दोनों का मिश्रण रखना है, पुरानी चीज़ों का और नए दोनों का मिश्रण रखें तो निश्चित रूप से हम इन सब बीमारियों से विजय प्राप्त कर सकेंगे। घरेलू उपचार सच कुछ ऐसा नहीं है। हमको वो सारी चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है और सादा खाना खाना है, और जो चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, वायरस में जो भी होता है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हम लें तो इससे आराम मिलेगा। बाकी जो लेप लगाने का है थोड़ा ठंडे के लिए, क्योंकि इसमें जो बच्चों का या जिनको भी होता है वो इचिंग से बहुत परेशान होते हैं, खुजली से बहुत परेशान होते हैं। मेन कारण
खुजली से ही लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके लिए कैलामाइन लोशन वो है, इस तरीके से है। बहुत सारे आयुर्वेदिक में, घरेलू नुस्खे में भी आपके चंदन का तेल है या इस तरीके की चीज़ों का लेप लगाते हैं और उससे स्मूथनेस बढ़ती है और खुजली में आराम मिलता है। चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन ये हमारे सिस्टम में आ गया है, जो बच्चों में 3-3 महीने के इंटरवल पे 2 डोज देते हैं। एडल्ट भी अगर चाहें, अगर ना लगा हो, बच्चों में ना लगा हो, भूल गए हो, तो कभी भी किसी भी अवस्था में वो डॉक्टर से पास संपर्क करें और इसका वैक्सीन निश्चित रूप से लगवा लेना चाहिए। बरसात का समय इसके लिए बड़ा मुफीद होता है इसको फैलने के लिए, तो निश्चित रूप से वैक्सीन तो लगवा लेना चाहिए। ये है कि चिकन पॉक्स से ही नहीं, कोई भी वायरल डिजीज़ से बचने का सिर्फ वही है कि आइसोलेशन में रहें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति दिख गया है, संक्रमित व्यक्ति दिख रहा है, तो उनके अभिभावकों से अपील है कि अगर बच्चा बुखार में है, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम है, तो उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वही टाइम होता है जब इन्फेक्टिविटी बहुत तेज़ी से होती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होना। तो स्कूल में जब कोई भी पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को, तो वो ये मान के चलते हैं कि सारे बच्चे स्वस्थ हैं। लेकिन अगर उसमें कोई एक अस्वस्थ बच्चा हो, और स्कूल के अध्यापकों से अपील है, उनके मैनेजमेंट से, कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो घर पर बैठे रहें। अगर बच्चा बीमार है तो वो घर पे रहें, उसके अगर एग्ज़ाम नहीं है उसको एश्योर करें कि कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर जो भी टाइम ले वो आराम करे, घर पे रहे। क्योंकि स्कूल में एक बार बच्चा आ गया तो वो इन्फेक्टिविटी बहुत तेज़ी से फैलेगी और उसमें दूसरे बच्चे हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो यही अपील है कि सब लोग साफ़ सफाई रखें, हाथ धुलते रहें, दूरी बना कर रखें, और कोविड का जो टाइम है उसमें मास्क पहनना है, मास्क पहन के रहें। तो ये सारी बीमारियां अपने आप भी कम होती जाएंगी साथ में।